नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस तरह इस कोरोना काल में आप खुद को, अपने परिवार को, यहां तक कि अपने ऑफिस स्टाफ को भी सुरक्षित रख सकते हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, गौतम झा और अर्जुन सिंह ठाकुर जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आपको बता दें कि गौतम झा और अर्जुन सिंह ठाकुर जय हिंद एंटरप्राइजेस के संचालक हैं, जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स और सैनिटाइजेशन इक्विपमेंट्स की सेल्स एंड सर्विस में अग्रणी हैं और पिछले 12 सालों से इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो हमारे कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। गौतम झा जी, जो कि जय हिंद एंटरप्राइजेस के संचालक हैं, सबसे पहले उनसे जानते हैं कि सर, इसकी शुरुआत किस तरह से हुई। हर शुरुआत के पीछे एक छोटा सा प्रयास होता है, क्या कुछ प्रयास था जय हिंद एंटरप्राइजेस की ओर से? जी सर, हम लोग पिछले 10-12 सालों से जय हिंद एंटरप्राइजेस में काम कर रहे हैं। हम लोग इसमें इन जनरल एग्रीकल्चर इक्विपमेंट का सेल कर रहे थे और हम लोग सैनिटाइजेशन की जो इक्विपमेंट्स होती है, मशीन्स होती हैं, वो भी हम लोग सेल करते थे बहुत टाइम से। बिकॉज कोविड मार्केट में अभी अभी आया है तो लोग घरों में सैनिटाइजेशन या ऑफिस में अभी करवा रहे हैं। बट जो 7 स्टार 5 स्टार होटल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो बरसों से अपने ऑफिस को, अपने होटल को, रूम्स को सैनिटाइज कराते आते हैं। चूँकि उनके यहाँ रेगुलर नए गेस्ट आते हैं तो वो रूम को क्लीन और डिसइंफेक्ट करने के लिए रेगुलर से ये सब काम करते हैं। तो हम लोग उनको मशीन्स बेचते आ रहे हैं बरसों से। और अभी हमने देखा कि मार्केट में कोविड के टाइम पे सैनिटाइजेशन का लोग यहाँ पे काम करने से हिचकिचा रहे थे, डर रहे थे। इसलिए हम लोगों ने आगे आके एक समाज के लिए कुछ करने का ठाना और हम खुद से ये काम करने लगे। पिछले अभी 2-3 महीने से हम लोग ये सब काम कर रहे हैं सब। जी, सैनिटाइजेशन की बिल्कुल सही कहा आपने गौतम जी। जिस तरह से रिक्वायरमेंट पहले भी हुआ करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं ओवरलुक हम करते थे, लेकिन आज जब पैंडेमिक का टाइम है तब इसे बिल्कुल भी ओवरलुक हम नहीं कर सकते। अर्जुन जी, जिस तरह से इसका ऑफिस आपका रायपुर में संचालित है, लेकिन क्या ऑल ओवर छत्तीसगढ़ आपकी सेल्स एंड सर्विस है? जी जी बिल्कुल सर, हम यहाँ रायपुर से ही संपूर्ण छत्तीसगढ़ को ऑपरेट कर रहे हैं। रायपुर, बिलासपुर और जितने भी महानगर है, वहाँ पर हमारे कुछ न कुछ ऐसे संबंधित व्यक्ति हैं जो इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। जी, गौतम जी, इस पैंडेमिक में किन किन सेक्टर्स में आपकी सर्विसेज इस वक्त हो रही है? सर, हम लोग अभी इस पैंडेमिक में हर सेक्टर में काम कर रहे हैं। घर हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, एयरपोर्ट हो, हर जगह हमारी सर्विसेज जा रही हैं सब। जी, अर्जुन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सैनिटाइजेशन एक बहुत अहम फैक्टर है और जब पिछले साल जब कोरोना की लहर आई थी तब हमने देखा था कि हम छोटी छोटी बॉटल्स में सैनिटाइजेशन लेकर चलते थे, सैनिटाइजर लेकर चलते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया कि अगर आप वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा भीड़ वाले इलाके में जहां पर आपको बार बार सरफेस को डिसइंफेक्ट करना है, ऐसे में आपकी तरफ से इतनी बढ़िया सर्विस दी जा रही है और कितना जरूरी होता है सैनिटाइजेशन कराना। क्या इसकी अनदेखी करने से इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं अर्जुन जी? जी जी सर, देखिए क्या है, साफ रहें, सुरक्षित रहें, ये सभी जानते हैं। सुरक्षा जितना ज्यादा हो सके उतना अच्छा है। कोरोना का कोई स्वरूप नहीं है, कोई रूप नहीं है, वो किसी भी रूप में हमारे आसपास है। तो हम तो यही बोलेंगे कि आप सैनिटाइजेशन कराएं चाहे ना कराएं, लेकिन अपने आसपास को साफ रखें। साफ और सुरक्षित रखने के लिए एक अहम माध्यम होता है सैनिटाइजेशन। आप पॉकेट में अपना सैनिटाइजर रखिए, हैंड ग्लव्स मेंटेन कीजिए, मास्क मेंटेन कीजिए और नियमित दूरी बनाए रखें। सावधानी और सुरक्षा, ये सभी अभी कोरोना से बचाव है। बिल्कुल, और इसमें सबसे जो अहम फैक्टर है वो सैनिटाइजेशन का होता है। और जिस तरह से हम विजुअल्स भी दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आप लोगों की सर्विसेज जो कि ऑफिस में तो होती है, लेकिन गौतम जी, क्या आप लोग होम सर्विसेज भी देते हैं? यानी कि अगर कोई घर पर इस सुविधा को लेना चाहे तो क्या वो भी इसके लिए पात्र होता है? जी बिल्कुल सर, हम लोग घर में जहाँ पे पेशेंट मिल रहे हैं या पेशेंट जहाँ होम आइसोलेट हैं, उनके ठीक होने के बाद हम उनके घर पे सैनिटाइजेशन की सर्विसेज देते हैं सब। जी, चलिए, बहुत अच्छा। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप लोगों की क्या कोई और ब्रांच भी है या फिर सिर्फ रायपुर में ही इसका हेड ऑफिस है आप लोगों का? सर, हमारा हेड ऑफिस रायपुर में है ही नहीं, हमारा हेड ऑफिस है भाटापारा में। अच्छा, हम लोगों ने काम करना भाटापारा से शुरू किया था। जनरली अर्जुन जी भाटापारा से बिलोंग करते हैं, घर उनका वहां पर है। तो हमारा मेन ब्रांच, मेन ऑफिस भाटापारा में ही है सब। रायपुर हमारा ब्रांच ऑफिस है। ब्रांच ऑफिस है, ठीक है।
अर्जुन जी, जिस तरह से इन्होंने बताया कि आप लोगों का जो हेड ऑफिस है वो भाटापारा में है, लेकिन ऑल ओवर अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, स्क्रीन पर हालांकि लगातार नंबर्स आ रहे हैं, दर्शक चाहें तो इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। इन दोनों नंबरों पर आप डायल करेंगे तो जय हिंद एंटरप्राइजेस की सर्विसेज आप लोगों को मिलेगी। लेकिन अर्जुन जी, जानने का विषय ये भी है कि जिस तरह से सपोज कोई रहता है राजनांदगांव में, उसे वहां पर सर्विस चाहिए, तो क्या उसमें जो कॉस्टिंग होती है सर्विस की, अगर भाटापारा से कंपैरिजन करें, रायपुर से कंपैरिजन करें, तो वो क्या बढ़ जाती है, या फिर इसमें कुछ ऑफर्स भी आप लोग देते हैं? जी सर, इसमें मूल्य उसी रूप से निर्धारित किया जाता है कि उनका एरिया कैसा है, पेशेंट उनके यहाँ हैं नहीं हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बस सुरक्षा को देखते हुए ही सैनिटाइज करा लेते हैं। तो कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि जिसमें मूल्य ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम, कई जगह ऐसी स्थिति आ जाती है कि जिनके पास पैसों का प्रॉब्लम हो जाता है, तो उस स्थिति में हम थोड़ा सा पैसे को देख लेते हैं कि उनको कम रेट में अपन कर सकें। बिल्कुल गौतम जी, हमने ये भी सुना है कि जय हिंद एंटरप्राइजेस जो पात्र लोगों को तो सर्विसेज देता ही है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, चाहे वो गरीब तबके के हों या फिर उनका बजट थोड़ा कम हो, तो क्या ऐसे में आपकी कोई पॉलिसी भी है कि इन्हें निःशुल्क भी सर्विसेज आप दे रहे हैं? बिल्कुल है सर। क्लाइंट अगर हमें क्लियरली फोन पे बता देता है जी कि सर हम इतना पेमेंट नहीं कर पाएंगे या हम गरीब आदमी हैं, तो वैसे लोगों को सर हम फ्री में भी सर्विसेज देते हैं। या वो ऐसा बोलते हैं कि नहीं आपको पैसा लेना पड़ेगा, तो जो भी एक निम्न शुल्क होगा हम उनसे निम्न शुल्क ही लेते हैं। स्टाफ किस तरह से कोऑर्डिनेट करता है अर्जुन जी इस पूरे प्रोसेस में आपका? देखिए, जहां हमको सैनिटाइजेशन का एक कॉल आया है, उसके बाद हम उस एरिया को पहले देख लेते हैं कि कहाँ पर है, दूरी कितनी है, फिर हम उनको एक समय बताते हैं कि इतने समय में आपको सैनिटाइज के लिए आदमी पहुंच जाएगा। उसके बाद फिर वो कंफर्म करते हैं, तो विथिन, अगर कहीं रायपुर का है तो 1 से 1.5 घंटे में हम कोशिश करते हैं कि हो जाए। और 3 हमारे पास सैनिटाइजेशन करने के लिए हैं, तो तीनों व्यक्ति फिर कंटिन्यू कर रहे हैं सैनिटाइज। जी गौतम जी, अगर हम पिछले साल की बात करें तो उस वक्त भी पैंडेमिक था, लेकिन जब इस बार छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं कि फरवरी के बाद से जो कोरोना की लहर है वो काफी विकराल रूप ले चुकी है, ऐसे में इस वक्त कितना जरूरी हो जाता है सैनिटाइजेशन का ये प्रोसेस है, और क्या इसमें कुछ चेंजेस भी आप लोगों ने किए हैं इस बार? सर, पिछले साल तो हम लोग पैंडेमिक में सैनिटाइजेशन नहीं कर रहे थे जी। हम लोग इस बार जो अभी नया स्ट्रेन आया है पिछले 1.5-2 महीने से, हम लोग तब से ही सैनिटाइज कर रहे हैं, बिकॉज पिछले साल बहुत लोग काम कर ही रहे थे मार्केट में। जी जी। तो हमें काम करने की जरूरत नहीं थी जी। और इस साल हमने देखा कि लोग कम काम कर रहे हैं, इस साल लोगों को डर लग रहा है काम करने से। लेकिन मार्केट में अगर बीमारी फैलेगी तो ऐसा नहीं है कि लोगों का हम मदद नहीं करेंगे, इसलिए हम लोगों ने इस साल काम करना स्टार्ट किया है। पिछले 3 महीने से ही हम खुद सैनिटाइजेशन कर रहे हैं सर। जी जी। और बिल्कुल हम जहां तक हो पाएगा लोगों की मदद करते हैं, लोगों के घर तक पहुंचते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे से जितना भी हो पाए हम वो पूरा काम कर सकें। जी अर्जुन जी, कि इसमें ऐसा भी होता है कि कितने विजिट्स आप लोग प्लान करते हैं? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जैसे कि कोई बैंक है, वहां पर लगातार लोगों का आना जाना है, तो ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ एक बार उस पूरे सरफेस को सैनिटाइज कर दें। तो किस तरह से आप लोगों का इसमें प्लान होता है कि अगर आपको कोई क्लाइंट है, वो अगर बार बार बुलाना चाहे, तो क्या कुछ पैकेजेस आप उसे देते हैं कि हम 1 महीने में इतने बार आके आपके पूरे सरफेस को डिसइंफेक्ट करेंगे? क्या कुछ रहती है, थोड़ा विस्तार से भी जानकारी दे दर्शकों को। जी जी बिल्कुल। इसमें अगर जैसे बैंक है या कोई ऑफिस है, ये सब एरिया अगर सैनिटाइज कराना चाहते हैं, तो उनके यहाँ जाहिर सी बात है लोग कंटिन्यू आना जाना चालू रहता है, तो उनके लिए अलग से एक पैकेज बना सकते हैं हम लोग, और बना के देते भी हैं कि बैंक 1 हफ्ते में 2 बार करा सकती है, 3 बार करा सकती है। ऑफिसेज जो हैं हर हफ्ते 1 बार से 2 बार, ये सारी सर्विसेज हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम एक ही बार करके उनको हो गया क्लियर है, ऐसा नहीं। और सैनिटाइजेशन का काम ऐसा है कि जितना साफ रहें, सुरक्षित रहें, उतना ज़्यादा अच्छा है। सैनिटाइजेशन जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा सही है। बिल्कुल, और खासकर उन जगहों पर जहां पर लगातार लोगों की आवाजाही है, जहां पर लगातार क्राउडफॉल होता है, फुटफॉल होता है, वहां पर तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत भी हो जाती है। गौतम जी, ऑल ओवर छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो किस तरह का रेस्पॉन्स आप लोगों को इन 2-3 महीनों में मिला है जब से आप लोगों ने इस पूरे प्रोसेस को शुरू किया है? सर, हम लोग जब से इस प्रोसेस को शुरू किए हैं हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, खास करके रायपुर से और भिलाई दुर्ग से। जी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रायपुर और दुर्ग भिलाई में सबसे ज़्यादा केसेस निकल रहे हैं आज के समय में, और हमें सिर्फ इन 2 शहरों से ही बहुत ज़्यादा कॉल आ रहे हैं और हम अच्छा काम कर रहे हैं सर। इसके लिए जहाँ तक हो पाए लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं सर इस पर। बिल्कुल आपने सही कहा गौतम जी, क्योंकि अगर हम दुर्ग की बात करें तो वो रायपुर से सबसे पहले नंबर पर था जहां सबसे ज्यादा कोविड के केसेस आ रहे थे। और ये भी देखा गया है कि जिस तरह से मास्क लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ऐसे में सैनिटाइजेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, चाहे आप ऑफिस में काम करें, आप बैंक में काम करें, या फिर हम घर की ही क्यों ना बात कर लें। अच्छा अर्जुन जी, हम देख रहे हैं कि आप न सिर्फ ऑफिस में सैनिटाइजेशन की सर्विसेज देते हैं, बैंक में, हेडक्वार्टर्स में, बल्कि जो गाड़ियां हैं, पर्सनल जो व्हीकल्स हैं, उसमें भी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो उसके लिए किस तरह का प्रोसेस होता है? जी बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है कि गाड़ियां अभी ऐसी हैं कि एक एक गाड़ी में 3-3, 4-4 लोग सफ़र कर रहे हैं, तो कुछ
सिम्टम्स ऐसे हो जाते हैं कि उनको गाड़ियों में भी अगर कोई कोविड से पॉजिटिव आ चुका है, वो गाड़ी में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आवश्यक हो जाता है कि गाड़ी को सैनिटाइज किया जाए। तो अंदर और बाहर दोनों तरीक़ों से गाड़ी को भी सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जी, ये बहुत अच्छी जानकारी दी है अर्जुन जी ने कि जिस तरह से निश्चित तौर पर जब भी आप बड़ी गाड़ी में सफर करते हैं, 2 से 4 लोग बैठते हैं, अलग अलग सरफेस से बैठते हैं, तो ऐसे में उसे भी डिसइंफेक्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। और ये अपने आप में काफी नया प्रयोग भी हम कह सकते हैं दर्शकों की, आपकी जो गाड़ी है वो भी आपको अगर सैनिटाइज करानी है तो आप जय हिंद एंटरप्राइजेस से संपर्क कर सकते हैं। और चूंकि सोशल सर्विस भी देते हैं, इसलिए बजट से रिलेटेड भी कोई इशू यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और बहुत ज्यादा फ्रेंडली भी हैं जो इसके संचालक हैं, वो आपकी हर जरूरत को ध्यान में रखेंगे कि आपकी जरूरत क्या है। और गौतम जी, निश्चित तौर पर क्लाइंट सेटिस्फेक्शन इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, ये कहा भी गया है कि आपके जो कस्टमर्स है उनका सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। गौतम जी, एक जाने का विषय यहाँ पर यह भी है कि सैनिटाइजेशन को लेकर के जिस तरह से तमाम तरह की भ्रांतियां थी, कई बार ऐसा भी देखा गया कि कुछ लोग ये भी कहते थे कि अगर आप ज्यादा किसी चीज को सैनिटाइज करते हैं वहां पर केमिकल्स का भी सरफेस जम जाता है, तो क्या इसमें कितनी ज्यादा सच्चाई है और क्या इसके कोई एडवर्स इफेक्ट होते हैं अगर प्रैक्टिकल तौर पर हम देखें तो? सर बिल्कुल ही आपका बोलना सही है। कुछ कुछ ऐसे केमिकल हैं जिनसे हार्मफुल रेज या हार्मफुल स्पॉट्स बन जाते हैं। जैसे हम मान के चले अपने घर के फर्नीचर पे सैनिटाइज करें, कुछ केमिकल हैं जिससे उस पे सफेद दाग बन जाते हैं, लोहे पे रैसेज आ जाते हैं। उसके लिए हमारे केमिकल बिल्कुल अलग हैं। हम लोग इन जनरल एक डाइवर्सी करके केमिकल आता है उसका यूज करते हैं। ये थोड़ा सा मार्केट के कंपैरिजन में महंगा केमिकल है, लेकिन ये केमिकल से कोई भी आपको हार्मफुल, ना तो पर्सन के लिए हार्मफुल है ना ही घर के सामान के लिए हार्मफुल है। ये बहुत ही अच्छा और रिकमेंडेड मटेरियल है सैनिटाइज करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए प्रॉपर्टी को। बिल्कुल, तो बेफिक्र होकर आप बिल्कुल इनसे संपर्क कर सकते हैं दर्शकों, क्योंकि बिल्कुल हार्मफुल नहीं है। जिस तरह से बताया गया है कि इसमें एक अलग केमिकल का इस्तेमाल होता है जो कि आपके सरफेस को, चाहे वो फर्नीचर का हो, इलेक्ट्रॉनिक का सरफेस, उसे बिल्कुल भी खराब नहीं करता है। बच्चों पर भी इसका किसी तरह का प्रतिकूल असर नहीं पड़ता है। अर्जुन जी, जिस तरह से इस वक्त छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में लॉकडाउन है, ऐसे में सेफ्टी मेजर भी एक बहुत बड़ा कंसर्न यहां पर हो सकता है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करें तो किस तरह से उसका ध्यान रखा गया है? देखिए, अभी कोरोना का ऐसा रूप है कि वो कोई व्यक्ति नहीं देख रहा है। आदमी चाहे किसी भी लेवल का हो, कैसा भी हो, कोरोना उस तक आराम से पहुंच जा रहा है। वो सारी गतिविधियां जो है हमसे ही जुड़ी हुई हैं। हम जा कहाँ रहे हैं, मिल किन से रहे हैं, कैसे व्यक्ति हैं, कौन है, कैसा जगह है, सारा चीज़ जरूरी हो रहा है। तो इसलिए कहीं भी अगर घर से आप बाहर जा रहे हैं तो मैं तो यही बोलूँगा कि मास्क लगा के ही बाहर निकले, हैंड ग्लव्स पहने, नियमित दूरी बनाए रखें। जी, और जो व्यक्ति सैनिटाइजेशन करने जाता है उसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए किस तरह के मेजर्स आप लोग लेते हैं गौतम जी? सर, हम लोग इसके लिए हमारे हर स्टाफ को हर घर के लिए नया पीपीई किट देते हैं और उस पीपीई किट को उस घर को डिसइंफेक्ट करके, सैनिटाइज करके तुरंत वहीं डिस्ट्रॉय करना रहता है। वो स्टाफ हमारा उस पीपीई किट को पहन के उस घर से बाहर नहीं जाएगा, फिर वापस वो वहाँ नया पीपीई किट पहनता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि जब हमारा आदमी सही है, हम सही हैं, तो ही हम सर्विस दे पाएंगे लोगों को। बिल्कुल, इसलिए हम अपने स्टाफ का और खुद का पूरा ध्यान रखते हैं सर। जी, सैनिटाइजेशन की सर्विसेज तो आप लोग देते ही अर्जुन जी, लेकिन जहां तक बात है सेल्स की, तो सेल्स में किस तरह के पैकेजेस आप लोगों के पास है, किस तरह के प्रोडक्ट्स से में आप डील करते हैं? बिल्कुल, सेल्स में भी हमारे पास संपूर्ण मशीनरीज हैं जी। जैसे हम किसी घर को डिसइंफेक्ट करना चाहते हैं, या कोई कॉलोनी हो गया, या कोई प्लांट हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, इन सारी आवश्यकताओं के अनुसार उनके लिए मशीनें हैं जी। तो क्या वेंडर्स डायरेक्ट आपसे इसकी परचेसिंग भी कर सकता है? बिल्कुल, हमारे पास B2B के सप्लायर भी हैं जो बायर टू बायर हम सेल करते हैं, एंड यूजर के भी सप्लायर हैं। तो सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। कोई एंड यूजर, अगर कोई उपभोक्ता भी है, वो भी हमसे कम मूल्य पे मशीन परचेस कर सकता है। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी दर्शकों को कि जो एंड यूजर है, बायर टू बायर की सेलिंग भी यहाँ पर है और आप मशीन्स भी यहाँ से परचेस कर सकते हैं और सैनिटाइजेशन की सर्विसेज तो इनकी लगातार जारी ही है। गौतम जी, अगर हम फ्यूचर रेफरेंस की बात करें, फ्यूचर में आप लोगों के किस तरह से प्लान्स हैं, क्या कुछ और नयापन आप लोग इसमें लाने जा रहे हैं? सर बिल्कुल, अभी हम और भी मार्केट में मशीन सर्च कर रहे हैं। बाहर कंपनी से भी बात चल रही है हमारी जी, कि हम इससे अच्छा और कौन सा मशीन हो जिससे हम लोगों को और ज़्यादा अच्छा सर्विस दे सकें। जनरली अभी जो हम मशीन्स यूज़ कर रहे हैं वो 6 फीट 7 फीट हाइट तक ही स्प्रे कर पाता है। हम अभी ये भी देख रहे हैं कि बड़ी कॉलोनीज जो होती हैं, सोसाइटीज़ होती हैं फ्लैट वाली, उनके लिए हम ऐसा कौन सा मशीन यूज़ करें कि वो एटलीस्ट 20-25 फीट तक स्प्रे कर सके आउटर एरिया को। इसके लिए हम मशीन्स देख रहे हैं, बात चल रही है जी। जैसे ही ऐसा कुछ डील फाइनल हो जाएगा तो हमारे पास वो मशीन्स भी आ जाएंगी। बिल्कुल, और क्लाइंट्स
अभी से आपसे जुड़ भी सकते हैं और आने वाले समय में इस पूरे प्रोसेस से अपडेट भी हो सकते हैं कि क्या कुछ और अपग्रेडेशन मशीनरी में हुआ है, प्रोडक्ट्स में हुआ है। जहां तक बात है अर्जुन जी, हमने देखा कि सरफेस तो आप लोग सैनिटाइज करते ही हैं, लेकिन क्या पर्सन्स भी सैनिटाइज करते हैं? क्योंकि जब हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, हम अगर निगम में जाते हैं, दफ्तर में जाते हैं, हम देखते हैं एक पूरी वॉल होती है जहां पर आपका सैनिटाइजेशन होता है एंट्री से पहले। एक्चुअली में बॉडी सैनिटाइज के लिए उतना सही केमिकल अभी नहीं आया हुआ है, इसलिए बॉडी सैनिटाइज को हम लोग ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं करते हैं। तो बॉडी सैनिटाइज से अच्छा सिर्फ हैंड सैनिटाइजर ही है, और बॉडी पे ऐसा अभी तक हमारे पास कोई सैनिटाइजेशन का ऑप्शन नहीं आया है। चलिए, बहुत ईमानदार जवाब आपका लगा, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि कुछ वेंडर्स ऐसे होते हैं कि अगर हार्मफुल इफेक्ट होता भी है तो वो सेल्स के पर्सपेक्टिव से उस चीज को कभी कभी हाइड कर देते हैं। लेकिन जिस तरह से आपने फ्रैंकली बताया है कि हम जिस तरह की सर्विसेज देते हैं वो सरफेस के लिए है, अगर आप प्रोडक्ट्स की परचेसिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और फ्यूचर रेफरेंस को लेकर भी गौतम जी ने बहुत सारी जानकारी दी है। गौतम जी, आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि प्रेजेंट सिनेरियो आप किस तरह से देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि आने वाले जो 2-3 महीने हैं वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकते हैं अगर अभी से हमने छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखा? इसमें सैनिटाइजेशन भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो सर, सैनिटाइजेशन तो ठीक है, ये एक पार्ट है कोविड से बचने का। हमें सबसे ज्यादा अपनी सावधानी रखनी चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, 2 गज की जो दूरी गवर्नमेंट बोल रही है वो सब रखना चाहिए। मैं आज भी जब घर से बाहर निकलता हूँ काम करने के लिए, स्टाफ के साथ जाता हूँ तो देखता हूँ कि लोग ऐसे ही बाजार में घूमते रहते हैं, चौक चौराहे 10 लोग 12 लोग गुट बना के, ग्रुप बना के बैठे रहते हैं। ये सब मुझे ऐसा लगता है कि अभी लोगों को नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमें अवेयरनेस और ज्यादा फैलाना चाहिए ताकि लोग समझ सकें। लोगों को ऐसा लगता है कि बगल के घर में कोरोना है, इससे मुझे क्या दिक्कत है, बट ऐसा है नहीं। कोविड इस बार मुझे लगता है कि एयर में है। बिल्कुल, मैं अगर आपसे नहीं भी मिलता हूं, किसी से नहीं भी मिलता हूं, तो भी मुझे कोविड हो रहा है। ये अवेयरनेस लोगों को खुद लाना होगा, इसकी समझदारी लोगों को खुद करनी होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को शायद डिसइंफेक्ट कराने का, सैनिटाइज कराने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। लोग लापरवाही बरत रहे हैं, इसलिए इतना ज्यादा बीमारी फैल रहा है और इसलिए इतना ज्यादा लोगों को डिसइंफेक्ट करना, ये सब करने की चीजें की जरूरत पड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा और बहुत वाजिब भी आपका जवाब था गौतम जी, कि जिस तरह से लापरवाही से ही सबसे ज्यादा ये फैलता है। और इस बार चूंकि नया स्ट्रेन है, इसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, क्योंकि पिछले बार जब ये कोरोना आया था तब हमने देखा था कि जो 50+ होते थे, जिनकी इम्यूनिटी कम होती थी, उन्हें अपनी जद में लेता था। लेकिन इस बार जो यंगस्टर्स हैं वो भी इसके शिकार बनते जा रहे हैं। अर्जुन जी, अगर हम बात करें तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में सैनिटाइजेशन को एक पार्ट हमें बनाना ही होगा? क्योंकि कब कोविड खत्म होगा इसका स्पष्ट जवाब किसी के पास नहीं है। और जिस तरह से गौतम जी भी कह रहे थे कि आप भले ही किसी से ना मिले, आप भले घर पे भी रहें, तो भी वो आपको इन्फेक्ट कर सकता है। तो क्या आपको लगता है कि अभी से हमें जो सैनिटाइजेशन है इसे अपने लाइफ का एक प्रोसेस भी बनाना चाहिए, समय समय पर इसकी जरूरत हमें लेनी चाहिए? बिल्कुल, जैसा कि हम जानते हैं कि सैनिटाइजर आज से कुछ समय पहले ज़्यादातर लोगों को पता नहीं था कि सैनिटाइज़र है क्या। अभी अब ऐसा हो गया है कि हर बच्चा जानता है कि सैनिटाइज़र क्या है, क्या यूज़ में आता है। और इसके कारण होता क्या है कि अभी मानसिकता ऐसा हो गई है कि बिना सैनिटाइज़र का कुछ होगा नहीं। हर घर में आपको अभी सैनिटाइज का एक बॉटल दिखेगा, सैनिटाइज़र का एक बॉटल है, उसके लिए मास्क है। ये सब अवेयरनेस तो है कुछ कुछ, लेकिन फिर भी से अब ये एक हमारे लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। अब ये अभी तो हटना पॉसिबल नहीं है। जब तक है ये स्थिति ऐसी ही रहेंगी तब तक तो हमें मास्क, सैनिटाइज़र इन सब का प्रयोग करना है। लेकिन इसमें ध्यान देना एक ये भी है कि सैनिटाइज़र अगर अपन मार्चेस में परचेस करने के लिए जा रहे हैं मार्केट से, तो उसमें आप उचित सैनिटाइज़र ही लें, क्योंकि अभी कुछ का कुछ सैनिटाइजर 2500 रुपये उसका MRP आ रहा है, 500-600 रुपये में सैनिटाइज़र मिल रहा है। तो वो थोड़ा सा जो भी परचेस करने जाए वो एक बार देख के लें। और जो विक्रेता हैं, चाहे सैनिटाइज़र के विक्रेता हैं या मशीन्स के विक्रेता हैं, और जो भी अभी बिक रहा है कोविड से रिलेटेड, उसमें कुछ का कुछ रेट जो अभी चल रहा है मार्केट में। एक ऑक्सीमीटर मशीन है, 250, 300, 400 रुपए का आता था, वो कहाँ 1000 से ऊपर पहुंच गया है। बिल्कुल, तो उन सब चीज़ों में थोड़ा सा विक्रेता को भी ध्यान देना चाहिए कि कम मार्जिन में रखे काम, और ताकि लोगों तक पहुंचे। और लोग भी उतना ज़्यादा हड़बड़ाए नहीं कि अब हमें ऑक्सीमीटर की ज़रूरत है तो हमें इसकी ज़रूरत है। आराम से जो सही हो वही लें और डॉक्टर की सलाह पे करें। बिल्कुल, ये बहुत सही बात आपने कही कि डॉक्टर की सलाह पर करें, और आपको पैनिक नहीं होना इस पैंडेमिक में, धैर्य रखने की जरूरत है। और हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं गौतम जी। जाते जाते आपसे एक एक्सपर्ट कमेंट लेना चाहेंगे व्यूअर्स के लिए। क्या कुछ मैसेज आप जय हिंद एंटरप्राइजेस के संचालक के तौर पर उन्हें देना चाहेंगे? सर, मैं व्यूअर्स के लिए सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगा कि सब घर में अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, स्वच्छता के साथ रहें और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। अगर मेरे घर में किसी को कोविड हो भी जाता है
तो हम उनका अच्छे से देखरेख करेंगे, केयर करेंगे, तो हमें हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। जितना भी हो हम अपने घर वालों का, परिवार वालों का, बड़े बुजुर्ग का घर पे देखरेख करें, उनका सेवा करें, तो कोविड हमारे घर से जल्द विदा हो जाएगा। बिल्कुल। अर्जुन जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि जो जितना ज़्यादा खुश है वहाँ तक तो अभी कोविड नहीं पहुँचा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जय हिंद इंटरप्राइजेस में अभी तक किसी को कोविड का कोई लक्षण नहीं मिला है। चलिए, बहुत अच्छी बात। जी, तो साफ रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें, और खाने में भी ऐसी चीज़ों को खाएं जो आपके लिए लाभदायक हो, तो सही है। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा मैसेज हमारे दोनों ही गेस्ट ने दिया है और दर्शकों को भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि पैंडेमिक में आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है और सैनिटाइजेशन को आपको बिल्कुल एक पार्ट बनाना होगा। चाहे आप ऑफिस में वर्क करते हैं तो ऑफिस तक, हेडक्वार्टर्स तक तो ये है ही, लेकिन घर को भी आज की डेट में सैनिटाइजेशन करवाने की जरूरत पड़ती है। और किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से आप हमारे गेस्ट से संपर्क कर सकते हैं, लगातार स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं जिसके जरिए आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, गौतम झा जी, अर्जुन सिंह ठाकुर जी, कि आपने इतना कीमती वक्त दिया स्टूडियो पर आने के लिए और दर्शकों को बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। थैंक यू सर। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश पे फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।